नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज आने वाला है मोस्ट अवेटेड व्लॉग। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जब से हमने अपनी इस कैंपर वैन को खरीदा है, इतना बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता चला गया कि हमें मौका ही नहीं मिला कि अपनी इस कैंपर वैन को पूरी तरीके से आपसे इंट्रोड्यूस करें। सो आज के इस व्लॉग में बहुत बारीकी से एक एक चीज, मतलब एक एक जगह जाएंगे हम इस कैंपर वैन की, और पूरा वैन टूर हम आपको देने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वैन टूर, जिसमें हम बताने वाले हैं कि हमारे इस ओवरलैंडर ट्रक में हमने एक सस्टेनेबल वैन लाइफ के लिए क्या क्या इंस्टॉल किया है। सो चलिए चलते हैं सबसे पहले इस कैंपर वैन के अंदर और बताते हैं आपको कि इसका इंटीरियर हमने किस प्रकार, कैसे और किन प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए डिजाइन किया है। एक जो सबसे बड़ा नियम मुझे लगता है, क्योंकि बहुत छोटे घर में हम रहते हैं इसलिए सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। देखिए नीचे हमने इस प्रकार का एक ये मैट बिछाया हुआ है। ये हमने इसलिए यहाँ पर प्लेस किया है, एक कि हमारे जूते इस पे खुले रहें, और दूसरा कि हम पैर पोंछ कर ही अंदर जाएं, जिससे कि मिट्टी जितनी कम हो सके उतनी वैन के अंदर जाए। क्या होता है कि घर में स्टेप इन करना और कैंपर वैन में स्टेप इन करने में फर्क होता है। आप एक कच्चे मैदान में इसको पार्क करते हैं तो मिट्टी जाने की संभावना ज्यादा होती है। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का इंटीरियर। सो अभी हम अपने कैंपर वैन के अंदर आ चुके हैं और देखिए सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, ये स्लैब ये हमने कुकिंग के लिए बनाया है। इसके एक एक सेगमेंट को मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले है इस पे ये सिंक। सिंक तो बेसिकली बर्तन धोने के इत्यादि इत्यादि, मतलब बहुत सारी चीजों में हम इसको काम में ले सकते हैं। इसके पानी के लिए हमने इसी के सिंक के नीचे एक 20 लीटर की जो बिस्लरी स्टाइल के, बिस्लरी तो एक ब्रांड हो गया, मतलब मिनरल वाटर की जो एक बड़ी बॉटल आती है उस प्रकार की एक बॉटल रखी है इसी के नीचे। ये जो कैबिनेट है इसमें, और उसको जोड़ा है एक प्रेशर पंप से, जिसके लिए हमने ये एक पोर्टेबल सा हमने ये शूट गन ली है। और इससे फायदा क्या होता है कि इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम इस सिंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज करने के लिए क्या करना है, सिंपली हमें ये स्विच ऑन करना है। तो अब ये मोटर ऑन हो गई है और इसको अब हम इस प्रकार से यूज कर पाएंगे। सो यहां भी यूज कर सकते हैं। बहुत लंबा हमने इसका पाइप का अटैचमेंट लिया है। उससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए स्टेप इन करना है हमें कैंपर वैन के अंदर, हमारे पैर गंदे हैं तो उसको भी हम इसको अपने गेट तक ले जाके साफ कर सकते हैं। अगर यहां से बाहर हाथ धोने हैं या और कुछ भी करना है, हमने तो यहां तक सोचा था कि मान लो हमें अंदर शावर लेने की इच्छा नहीं है और एक्सटर्नल शावर हमें लेना है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि इसको सिंपली यहां बाहर से ऊपर से जो शावर टेंट होता है उसके अंदर ले जाएं और फिर इससे शावर भी लिया जा सकता है। सो बहुत हैंडी हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। और सिंक को भी हम कोशिश करते हैं कि ट्रैवल के वक्त इसमें कुछ ऐसे सामान जो मूव करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए सब्जियां हो गई, इत्यादि इत्यादि चीजें हो गई, वो हम इसके अंदर स्टोर कर देते हैं और शेष उसके बाद उनको निकाल के इसको एक सिंक की तरह यूज किया जा सकता है। ये जो कवर हमने लगाया है ये इसलिए लगाया है कि एक तो ये फ्लैट सरफेस हो जाए, मतलब इसका जब इस सिंक का उपयोग नहीं है तो हम इसको एक सामान्य एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकें, और जब सिंक यूज करना है तो इसको हटा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बर्नर। अब दिख तो आपको ये हॉब बर्नर की तरह रहा होगा, पर ये हॉब बर्नर नहीं है, ये एक बहुत रूटीन बर्नर है। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि हम लोग प्रयास करते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ जा सकता है। सो हमने यही प्रयास किया। हॉब बर्नर था ऑलमोस्ट 13,000 रुपए का, और ये जो बर्नर है ये है लगभग 2,000 रुपए का। सो 2,000 और 13,000 एक बहुत बड़ा फर्क है। तो हमने इसको काटा, मतलब इस प्लेटफॉर्म को काटा और काट के इसी बर्नर को हमने इस प्लेटफॉर्म के अंदर डाल दिया। थोड़ा सा कष्ट तो क्या कहेंगे, मतलब थोड़ा सा ये होता है कि इसका जो नॉब है उसको हमें प्रेस करके इस प्रकार से उंगली अंदर डाल के यूज करना होता है, पर कोई बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ नहीं रहा। मतलब उसके लिए 11,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करना वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा, इसलिए इस प्रकार का एक बर्नर हमने यहां पर लगा दिया। शेष हमें ये पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो पाइन का बना हुआ है। सो इस पे एक एक्रेलिक पॉलिश हमने करवाई है। उस एक्रेलिक पॉलिश से फायदा ये होता है कि जब इस पे पानी गिरता है तो वो पानी इस लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पर तो भी मैं कहूंगा कि हम जब कुकिंग करते हैं या कुछ काम करते हैं तो इसके ऊपर एक मैट डाल लेते हैं। उस मैट से पानी या कोई गंदगी इस
वुड के सीधे सीधे संपर्क में नहीं आती है और उससे थोड़ा सा क्लीन ज्यादा ये वाला स्पेस रह पाता है। उसके अलावा ये जो दोनों विंडोज आपको दिख रही हैं, ये हमने इंटेंशनली खुलवाई हैं। अभी अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें जयपुर जाके हमने कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करवाया था। उसमें से एक मॉडिफिकेशन था ये खिड़कियों को खुलवाना। दो कारण से हमने ये किया, एक कि गाड़ी में सफोकेशन ना हो, विंडोज खुली रहती हैं तो एयर ही ज्यादा रहती है। दूसरा, किचन में जब आप काम कर रहे हो और आपके साथ 2 4 5 लोग हैं तो एक कनेक्टिविटी भी बनी रहती है बाहर और अंदर की। और यकीन मानिए जब आप मतलब हम जब अंदर कुक करते हैं और ये दोनों खिड़कियां खुली रहती हैं तो एकदम भी सफोकेशन इसके अंदर महसूस नहीं होता है। तो ये बहुत ही मतलब तो ये बहुत ही पॉजिटिव हमारे लिए रहा जो हमने ये खिड़की, खैर R&D करके ही अपन इन सब चीजों को करते हैं। तो एनीवेज दोनों खिड़कियां हमने इस प्रकार से खुलवा ली हैं। स्विच बोर्ड हमने यहां पर एक तो ये स्विच बोर्ड दिया है, ये डीसी स्विच बोर्ड है, मतलब हमारी डीसी जितनी भी लाइट्स हैं उसके लिए हमने यहां पर ये स्विच बोर्ड दिया है। और यहां पर ये ऑल्टरनेटिव करंट, यानी कि हमारे इन्वर्टर से जो करंट आ रहा है उससे अगर हमें कोई अप्लायंसेस चलाने हैं जो ऑल्टरनेटिव करंट से चलते हैं वो हम यहां पर इन वाले बोर्ड से चला सकते हैं। एक और यहां पर स्विच बोर्ड हमने लिया है, ये भी डीसी स्विच बोर्ड है। सो कुछ एक चीजें जो हमने बाहर की एक्सटर्नल लाइट ली है, यहां पर एक ब्लोअर लिया है, उन सब चीजों का जो कंट्रोल है वो हमने स्विच बोर्ड के साथ दे दिया है। सो इस प्रकार से हमारा ये स्लैब जो है यहां पर ओवर होता है। इसके साथ आपको दिख रहा होगा ये एक मॉनिटर, ये एक कंप्यूटर मॉनिटर है जिसके लिए मैं बताता हूं। आप कैमरा थोड़े से आगे लाएंगे तो यहां पर देखिए हमने ये मैक मिनी इंस्टॉल किया हुआ है। सो ये मैक मिनी में हम बहुत ही इजीली अपना ऑफिशियल काम भी निपटा पाते हैं। अगर कुछ होता है तो उसके साथ जो व्लॉग्स को एडिट करना है वो भी इस पे हम निपटा पाते हैं। और ये एक इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह भी यूज होता है। इसके साथ हमने यहां पर जोड़ी है एक साउंड बार, जो यामाहा की एक साउंड बार है। और थोड़ा सा मतलब क्योंकि एडिटिंग के टाइम ऑडियो आपको अच्छा चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा हमें साउंड आउटपुट इस बार से मिल जाता है। ये यहां पर इतना हो गया। ऊपर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है यहां पर इस प्रकार से। इसमें आपको लग रहा होगा कि ये किचन का स्टोरेज है, पर हमारी जो किचन के लगभग सभी यूटेंसिल्स हैं वो नीचे आपको जो शेल्फ दिखाई दे रही है, इन दोनों शेल्फ में, इसमें और इसमें, इन दोनों में आ जाते हैं। और इसके अलावा मैं भी आपको दिखाऊंगा कि एक पुल आउट हमने और कैबिनेट बनाया है, उसके अंदर आ जाते हैं। सो ऑल टुगेदर मतलब किचन का सारा सामान 1 2 और इस पुल आउट कैबिनेट में आ जाता है। और ऊपर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कॉस्मेटिक्स और इत्यादि 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 सब सामान। कॉस्मेटिक्स हम कैसे रखते हैं मैं कोशिश करता हूं, ये निकल तो नहीं पा रहा, थोड़ा सा कैमरा अगर ऊपर करके दिखाएंगे, देखिए इस प्रकार से कॉस्मेटिक्स इत्यादि सब सामान यहां पर रखें। ये जो आपको एक पाइप यहां पर दिखाई दे रहा है ये है हमारे एग्जॉस्ट का पाइप। ये देखिए ये हमने एग्जॉस्ट लगा रखा है, यहां से इसको हम ऑन करेंगे तो ये चल गया है, आवाज आपको आ रही होगी। और ये यहां पर एग्जॉस्ट का काम करता है, यानी कि अंदर सफोकेशन ना हो इसके लिए इस प्रकार का एक एग्जॉस्ट खैर बहुत जरूरी है ही सही। दोस्तों इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज आती है कि सोया कहां जाएगा, क्योंकि भोजन करेंगे तो नींद भी आएगी। सो आप अभी देख रहे हैं जिस काउच पे मैं बैठा हूं ये एक कन्वर्टेबल बंक बेड काउच है जिसपे बैठा भी जा सकता है और सोया भी जा सकता है। ये जो पीछे आपको सीट दिखाई दे रही है ये एक बंक बेड है जो खुलकर एक पूरा बेड बन जाती है। सो एक जना इस पे सो सकता है, एक जना इस पे सो सकता है। माताजी का है ये बेड। ये जो है ये एक डबल बेड है, थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाएंगे तो साइज और अच्छा दिख पाएगा कि कितना अच्छा ये पूरा डबल बेड है। और इसके ऊपर ये अगेन एक बंक बेड है। ये भी बेड जब नीचे हो जाता है तो यहां से जो अभी आपको विजिबिलिटी आगे की आ रही है वो कट हो जाती है, मतलब ये कंपार्टमेंट पूरा अलग हो जाता है। और जब अभी जिस प्रकार से ये है उस तरीके से ट्रैवल करते वक्त लगभग ये रहता है, जिससे कि आगे मतलब ड्राइवर केबिन और पीछे कैंपर वैन की जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो शायद जो एस्पेक्ट हम सोच ही नहीं पाते। जब आपको कैंपर वैन में सरवाइव करना है तो लगभग घर की हर वो चीज आपको अपनी कैंपर वैन में रखनी है जो आपके लिए मतलब एक ठीक ठाक सा जीवन व्यतीत करने के लिए अति आवश्यक है।
सो उसके लिए आपको चाहिए होता है स्टोरेज, जो हम कैंपर वैन्स में अक्सर बनाना भूल जाते हैं, और अगर बनाते हैं तो वो इतना कम होता है कि हमारी जो यूटिलिटी की चीजें वो आ ही ना पाए। हमने इसका नियोजन कैसे किया, एक एक करके आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं। देखिए, ये जो बेड है, ये जो आपको काउच कम बेड दिखाई दे रहा है, इसके नीचे एक प्रॉपर स्टोरेज है। कितना बड़ा स्टोरेज है आपको भी देखकर अच्छा लगेगा। ये देखिए, ऐसे करके ये खुल जाता है। अब आप देखेंगे तो कितने व्यवस्थित तरीके से इसके अंदर हमने अपने सारे बिस्तर, और बिस्तर के अलावा जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां पर हमें, देखिए स्टोरेज को भी हमें ना भिन्न भिन्न प्रकार से डिवाइड करना होगा। मतलब क्विक एक्सेसिबल जो चीजें हैं वो क्विक एक्सेसिबल जगह पे ही होनी चाहिए। मतलब जिनकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है वो क्विकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसको हमने इतने नीचे डाल दिया कि फिर वो निकलने की स्थिति में नहीं आती, या फिर उसके लिए बहुत सारा सामान हटाना है और फिर उस चीज को निकालना है। सो यहां से हम बहुत ही इजीली अपने बिस्तर इत्यादि इत्यादि चीजें एक्सेस कर सकते हैं, और फिर उनको व्यवस्थित जब हमारा शयन का यानी कि सोने का समय पूरा हो जाता है तो वापस उनको इसके अंदर रखा जा सकता है। सेकंड आते हैं कि कपड़े कहां रखेंगे। सो कुछ कपड़े तो मैं मानता हूं कि इसके अंदर भी हैं। सेकंड, ये जो आपको ऊपर शेल्फ्स दिखाई दे रही हैं, ये हर व्यक्ति की, मतलब हम जो भी मेंबर्स, 5 मेंबर्स हैं हम ऑल टुगेदर जो इस कैंपर वैन में ट्रैवल करते हैं। मैं हूं, मेरी पत्नी है, माता जी हैं और 2 बच्चे हैं। सो सबके लिए ये एक एक शेल्फ है। यहां पर इसके अंदर व्यवस्थित ढंग से, जैसे ये माता जी का है तो उनकी दवाई हो गई, उनके कपड़े इत्यादि हो गए, यहां पर पूरा ये मैनेजमेंट हो जाता है। ऐसे ही हर एक शेल्फ में हर एक जने के जो कपड़े हैं वो हैं, और इससे 2 चीजें डेवलप होती हैं। बच्चों के अंदर स्व का भाव भी डेवलप होता है कि ये मेरी अलमारी है तो इसे मुझे व्यवस्थित रखना है, और दूसरी चीज, कपड़े जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स और मर्ज नहीं होते। दूसरा जो मैंने बताया आपको स्टोरेज, वो है ये पुल आउट ड्रॉर। इसको मैं देखिए खींच के आपको दिखाता हूं। ये इस प्रकार से पूरी खुल जाती है, बहुत ही जायंट है। इसके अंदर हम शुरू में, मतलब ये जो आप इसका इनिशियल पार्ट देख रहे हैं, यहां पर तो हमने रखी हुई हैं कुछ ग्रोसरीज, कुछ ऐसे रसोई के सामान जो हमें बहुत ही जल्दी जल्दी जरूरत पड़ते हैं, और आगे वाले पार्ट में रखे हुए हैं वो सामान, जैसे कि इडली स्टैंड आपको दिखाई दे रहा है, राइस कुकर आपको दिखाई दे रहा है। मतलब वो सब चीजें जिनको आपको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यूज करना होता है। पर ये अगेन बहुत ही क्विकली एक्सेसिबल है, और इसको हम एक काम और भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, इसके ऊपर एक कवर दे दें, मतलब एक प्लाई की कवरिंग दे दें। सो ये एक छोटे बच्चे के लिए, यानी कि अवनी जैसे के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा बेड भी बन सकता है, और बहुत ही इजीली स्लाइड होता है। इसको हमने व्हील्स पे स्लाइड करने वाला बनाया है। उससे फायदा ये होता है कि इस पे हम वजन बहुत अधिक रख सकते हैं। अगर हम इसको चैनल पे लगाते तो जितना वजन हमने अभी इस पे डाल रखा है उतना वजन शायद नहीं डाल पाते। इसके अतिरिक्त इस बेड का जो शेष लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, पर वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो उसके अंदर हमने वो चीजें रखी हैं जो हमें एकदम जरूरत नहीं आती। ऊपर से उसका कैबिनेट खुलता है और फिर उन दोनों शेल्फ्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा एक और कैबिनेट, वहां पर जो सात्विक अवनी है उनके बैग्स वगैरह आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, एक बार थोड़ा सा आगे लाएंगे कैमरा। ये जो कैबिनेट है, यहाँ पर सात्विक अवनी के पढ़ने का पूरा पाठ्य सामग्री आ जाती है, और उसके पास आपको दिख रहा है जो ठाकुर जी हैं उनका छोटा सा मंदिर। इसके अलावा थोड़ा सा कैमरा आप इधर लाएंगे, मैं इधर आता हूं। ये देखिए, ये जो है ये हमारी है वार्डरोब। अब थोड़ा सा कैमरा एक बार और आगे लाइए। ये देखिए, ये है हमारी वार्डरोब, और वार्डरोब में अंदर ऊपर के सेगमेंट में तो जितने भी हैंगिंग वाले कपड़े होते हैं वो हमने टांग रखे हैं, और नीचे है हमारी वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन बहुत ही काम की चीज है। मतलब कैंपिंग में एक जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो होता है कि कपड़े कैसे धोए जाए। मतलब आप जब लंबा रुकते हैं, 2-4-5 दिन में तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की जरूरत नहीं आती, पर लंबा रुकते हैं तो कपड़ों को धोना, उनको प्रेस करना, ये सब बहुत ही मतलब
बहुत एफर्ट लेता है। सो हमने ये तय किया था पिछले कैंपर वैन से ही, जब हम अपग्रेड करेंगे तो वॉशिंग मशीन जरूर इंस्टॉल करेंगे। वो हमने कर भी ली है और हमने ये भी सुनिश्चित कर लिया कि हमारी इस गाड़ी में जो सोलर पैनल्स लगे, जिसपे मैं इस वीडियो के लेटर पार्ट पे आने वाला हूं, उससे ये वॉशिंग मशीन चल सके। बहुत ही अच्छा काम करती है, कोई वोल्टेज में बहुत लोअर साइड फ्लक्चुएशन नहीं आता एंड परफेक्ट है, मतलब नेसेसिटी है जिसके लिए, मतलब जिसके साथ हम इस कैंपर वैन में बहुत ही इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं। और देखिए इसको एक्सेस हम कैसे करते हैं। ये जो अभी आपको कपड़े दिख रहे हैं, ये हम हटा देते हैं जब इसको एक्सेस करना होता है। फिर इस प्रकार से इसका ये ढक्कन खुल जाता है। अभी आपको इसके अंदर कपड़े दिख रहे होंगे और यहाँ से हम इसको पावर ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गई। क्योंकि ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो पानी वगैरह सब कुछ ही अपने आप लेती है और केवल हमें ये स्टार्ट का बटन दबाना है। इसमें अपने आप मेन्यू जो भी हमें सेट करना है वो करना है और फिर हमारे कपड़े धुलकर सूख कर एकदम प्रॉपरली तैयार हो जाते हैं कि हम उन वस्त्रों को पहन सकें। हम अपनी इस कैंपर वैन में जो आयरन है, मतलब जो प्रेस है, वो भी यूज कर पाते हैं। सो वो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हमने कितने वॉट का इसमें कितने किलोवाट का हमने इसमें इन्वर्टर लगा रखा है और कितने वॉटेज के हमने इसमें सोलर पैनल लगा रखे हैं। उससे पहले मैं आता हूं वॉशरूम। वॉशरूम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब सुबह सुबह का नेचर्स कॉल अगर आपका ठीक प्रकार से पूर्ण नहीं होता है तो पूरा दिन हमारा खराब जाता है। और वही सबसे बड़ा, मतलब खासतौर से जो फीमेल्स हैं उनके साथ ये कंसर्न होता है कि भाई कैंपिंग करेंगे तो हम वॉशरूम का क्या करेंगे। हमने जो सिस्टम अपनाया हुआ है वो आप अपनी छोटी गाड़ी में भी रखकर ट्रैवल कर सकते हैं और वॉशरूम के लिए नियोजन ठीक प्रकार से कर सकते हैं। सो ये देखिए, ये है हमारा वॉशरूम। दरवाजा खोल के मैं अंदर आ चुका हूं। स्पेस ठीक ठाक है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3.5-4 फुट ऐसे है और लगभग 4 फुट से थोड़ा सा ज्यादा इस साइड होगा। ये जो दिख रहा है आपको नीचे जो दिख रहा है, ये केमिकल टॉयलेट है जो हमारी पिछली वैन में भी था। बहुत ही इजीली हम इसको यूज कर पाते हैं। इसके लिए इसमें एक केमिकल डलता है जो हमने खुद भी बना लिया है, वॉशिंग पाउडर, ब्लीच और विनेगर मिला के। सो वो भी इसमें काम करता है और वैसे इसका जो केमिकल है वो आपको मतलब ऑनलाइन भी मिल सकता है। सो यहाँ पर तो ये हो गया। इधर आपको जो सारा स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको नीचे दिख रही है एक बकेट, यहाँ पर एक वॉश बेसिन और वॉश बेसिन के नीचे ये टैप। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगाया हुआ है। सो यहाँ से हम अपनी मोटर को ऑन कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है मोटर ऑन हो गई है और ये इस प्रकार से ये पानी टैप में आ जाता है। ये जो पानी है ये सीधे भी आता है, पर अगर हम मोटर ऑन करते हैं तो जो शावर है उसमें बहुत अच्छा प्रेशर आ पाता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि शावर में किस प्रकार का प्रेशर आता है अगर हम मोटर ऑन करते हैं। तो ये मैंने लिया, तो ये देखिए प्रॉपरली शावर में अच्छा खासा प्रेशर है। इसलिए मतलब शावर के लिए ही बेसिकली इसमें मोटर लगानी पड़ती है, अन्यथा अगर हाथ वाथ धोने हैं तो उसके लिए तो बिना मोटर के भी काम चल जाता है। नीचे हमने इसमें एक बैरिकेटिंग लगाई है। ये बैरिकेटिंग हमने इसलिए लगाई जिससे कि इस वॉशरूम का पानी बाहर नहीं जाए। बहुत ही रॉ आपको दिख रहा होगा कि यार ये क्या देसी सा जुगाड़ लगा दिया, पर एट टाइम्स क्या होता है जब गाड़ी बनी हुई होती है तो आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते। अन्यथा क्या किया जा सकता है कि जब गाड़ी बनवाई जाए तो इसके नीचे ऑलरेडी एक इस प्रकार का टैंक स्टोरेज, मतलब टैंक स्टोरेज बोले तो एक इस प्रकार का नीचे फ्रेम पूरा बनाया जाए, मोल्ड उसका, जिससे कि इस वॉशरूम का पानी जो है वो बाहर नहीं आए। सो ये था वॉशरूम। अब मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए एक बार बाहर, मोटी मोटी इलेक्ट्रिकल चीजें और बाहर हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में कराए ये आपको एक बार बताते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं अपने कैंपर वैन के बाहर और बहुत ही एक जायंट सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक सिंक है और यहाँ पर एक बर्नर है। ये एक पर्सनल चॉइस की चीज है कि आप कुकिंग कहाँ करना चाहते हैं, अंदर करना चाहते हैं या बाहर करना चाहते हैं। मुझे बेसिकली मतलब हमारे पूरे परिवार को बाहर कुकिंग इस प्रकार के जब सुंदर वातावरण में होते हैं तो बाहर की कुकिंग हम ज्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं। और अंदर इसलिए कुकिंग आपके जो प्रोविजन है वो जरूरी है, क्योंकि जब एडवर्स क्लाइमेट होता है तो ये बाहर की जो कुकिंग है वो उतनी सक्सेस नहीं हो पाती। मान लीजिए बारिश हो रही है, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, तो आपको अंदर ही कुक करना होगा।
पर जब सब कुछ सामान्य है, स्थितियां ठीक है, तो हम बाहर के इस पूरे सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये आप कैमरा इधर लाएंगे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये जो हमारा वॉश बेसिन है, ये देखिए, ये ऑपरेटिव है, कैसे है ये इसके आगे के सेगमेंट में मैं आपको बताता हूं। और उधर हमारा बर्नर है। अभी आपको लग रहा होगा यार ये इतना बड़ा सेगमेंट है तो ये वाइंड अप कैसे होगा। मैं आपको बताता हूं ये कितने देर, मतलब रियल टाइम एक रोल करते हैं अपन और दिखाता हूं ये कितनी देर में वाइंड अप हो सकता है। देखिए, इसको वाइंड अप करने के लिए सबसे पहले हमने जो पानी का कनेक्शन इसमें दिया हुआ है उसको बंद करना है। इसमें हमने ये एक क्विक रिलीज नॉब लगा रखा है, इसको हमें बस इससे अलग करना है। सो ये पाइप हमारा हो गया अलग। सो चलिए इसको वाइंड अप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो टैप है ये एक स्वैन नेक टैप है, सो हम इसको फोल्ड कर देंगे जिससे कि ये इस सिंक के अंदर ही पैक हो जाए। फिर हमें इसके लॉक हटाने, इससे करके ये इसका पैर से लॉक हट जाता है। इस साइड का भी मैंने हटा दिया और ये मैंने सेकंड साइड का भी लॉक हटा दिया। अब ये चला जाता है ऐसे करके गाड़ी के अंदर। ये हमारे कैंपर वैन के अंदर चला गया। ये हमने और प्रॉपरली इसको फोल्ड कर दिया और अब हमें सिंपली इसे फोल्ड करके ऐसे कर देना है। ये जो इसके लेग्स हैं उसको भी हमने कर दिया और ये जो लैचेस हैं सिंपली हमें इसे लगा देने। मुझे लगता है इट टेक्स लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से भी कम में ये फोल्ड हो जाता है। और बाहर निकालने के लिए ये लैचेस हटाने के बाद सिंपली बाहर निकाल के पुल आउट करना है। सो हमारा अगेन ये जो है एक्सटर्नल सेटअप जो किचन का है, जो आपको इतना जाइंट दिखाई दे रहा है, वो विद इन अ मिनट असेंबल भी हो जाता है और डिसमेंटल भी हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल, हमने क्या क्या फिटमेंट्स इसमें लगा रखे हैं। ये जो आपको 2 सेगमेंट दिख रहे हैं इसमें है बैटरीज। 300 AH की लेड एसिड बैटरी हम यूज कर रहे हैं और इसके साथ 1.5 kVA का एक 12 वोल्ट का इन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं। 12 वोल्ट मतलब 24 वोल्ट पे हम जा सकते थे, पर हम चाहते थे कि हमारी जो बैटरीज हैं वो गाड़ी से भी चार्ज हों। गाड़ी में जो अल्टरनेटर लगा है वो 12 वोल्ट ही निकालता है, इसलिए वो बैटरीज गाड़ी से भी चार्ज हो सकती हैं और हमारे जो सोलर पैनल है उससे भी चार्ज हो सकती है। जैसे ही आप 24 वोल्ट पे जाते हैं तो या तो आपको अल्टरनेटर 24 वोल्ट का लगाना पड़ेगा, लाइट्स भी आपको 24 वोल्ट की लगाइए या फिर स्टेप डाउन कन्वर्टर लगाइए जो 24 वोल्ट से 12 वोल्ट कर पाए। मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत। अगर हम 12 से 24 वोल्ट पे जाते हैं, एक जो फायदा होता है वो ये है कि आप हैवी अप्लायंसेस उसमें चला सकते हैं। पर फिलहाल तक हमारा कोई भी अप्लायंस ऐसा नहीं है जो 1 किलोवाट से ज्यादा हो, मतलब 800 वाट के अंदर अंदर ही हमारे सारे अप्लायंसेस हैं। सो इस जो हमारा ये इन्वर्टर लगा हुआ है इससे वो सभी अप्लायंसेस बहुत ही इजीली चल पाते हैं। अब आते हैं सोलर के पार्ट पे कि सोलर से कैसे चार्ज होता है और कितने वॉट के पैनल्स हमने इसमें लगाए हैं। अभी आपको दिख रहे हैं हमारे रूफ पे 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये लूम के हमने लगाए हैं सोलर्स और मोनोपर्क मॉड्यूल है ये। इसमें 2 मॉड्यूल आते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, एक तो पोली मॉड्यूल और एक मोनोपर्क मॉड्यूल। मोनोपर्क इज द बेस्ट मॉड्यूल टिल नाउ जो अभी भारत में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्योंकि छाया में भी बहुत ही इजीली ये हमारी बैटरीज को एक सर्टेन लेवल तक चार्ज करता है। ऑब्वियसली जब धूप ज्यादा होगी तो ज्यादा अच्छे से वो बैटरीज को चार्ज कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, पर जब छाया होती है तब भी ये बहुत अच्छे से काम करता है मोनोपर्क मॉड्यूल। और ये 2 पैनल हैं 225 वॉट के। सो दे आर वर्किंग फाइन एंड वी आर प्रिटी हैप्पी। मतलब हमारी पिछली गाड़ी में भी लूम के ही लगे थे 200 वॉट के, इस गाड़ी में लूम के शार्क पैनल लगे हैं 225 वॉट के। ऑल टुगेदर 450 वॉट, जो हमारी जो आवश्यकताएं, देखिए उसका बिजली का कोई अंत नहीं है, पर हमारी जो आवश्यकताएं उनको पूर्ण कर पाता है। इसके बाद सोलर के बाद आते हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर का पाइप लगा हुआ है। अगर आप हमारी ये वाली सीरीज देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इस ब्लैक पाइप के साथ कितना मेस्ड अप हुए थे हम। पर एनीवेज ये है हमारा वाटर टैंक जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 550 लीटर्स है। सो पर्याप्त पानी हमारे पास रहता है। इतना पानी हमें क्यों चाहिए भाई? एक्चुअली इतना पानी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास वॉशिंग मशीन भी है और फैमिली भी थोड़ी सी बड़ी है। मतलब वी आर नॉट सोलो, मतलब आई एम नॉट सोलो ट्रैवलर, या मैं और मेरी पत्नी सिर्फ ट्रैवल नहीं करते हैं, मैं, मेरी पत्नी, माताजी और 2 बच्चे, अभी मैंने आपको बताया हम सब लोग ट्रैवल करते हैं, इसलिए हमें इतने सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है। और कैंपिंग का जो एक मैं नियम बताता हूं, अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप कैंपिंग नहीं कर सकते। सुबह उठते से ही पहली एक्टिविटी आप ले लें
तो आपको उसके लिए पानी चाहिए, और रात्रि की अंतिम एक्टिविटी आप ले तो भी आपको पानी चाहिए। सो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपिंग के लिए, इसलिए हमने ठीक ठाक सा जो पानी का स्टोरेज है वो अपने ओवरहेड टैंक में रखा है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि इस कैंपर वैन को, मतलब एक ट्रक को ड्राइव करना कैसा होता है। दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं तो, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक कैंपर वैन हमारे पास थी जो टेम्पो ट्रैवलर पे बनी हुई थी, सो हम उस सेगमेंट से इस पे अपग्रेड हुए। सो मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता, पर एक सामान्य व्यक्ति जो सीधा एक एसयूवी से इस ट्रक पे स्विच ओवर कर रहा है, उसके लिए मुझे लगता है कि हाँ, आपको पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए हुई, खासतौर से जब आप पहाड़ों पे इस प्रकार की गाड़ी को चला रहे हैं जिसमें वेट भी अच्छा खासा है, पानी भी है, इतने सारे यूटेंसिल्स भी हैं, जिसके साथ आपको ब्रेकिंग बहुत स्मूथ रखनी पड़ती है, स्पीड पे बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ता है। सो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ड्राइविंग थोड़ी सी कॉशियसली, पेशेंटली करें तो हम कैंपर वैन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और उसका पूरा आनंद भी ले सकते हैं। सेकंड चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है, एक एड में देखा करता था जिसमें एक शिप को, क्रूज को एक व्यक्ति खरीदने जाता है और पूरा जब देख लेता है तो पूछता है कि एवरेज क्या देती है। तो ये हमारी मानसिकता होती है कि भाई गाड़ी एवरेज क्या देती है। हमारा ये कैंपर वैन एवरेज देता है लगभग 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर। सो ठीक है यार, ट्रक है इसलिए इतना तो अपन एक्सपेक्ट करते ही हैं, पर एट द एंड मुझे लगता है जो कंफर्ट हमें इसमें मिलता है वो इस एवरेज को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर पाता है। दूसरी चीज, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग एक जगह, जब जैसे कि मान लीजिए अब कुमाऊं हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हम ट्रैवल नहीं करते, एक जगह रुकते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, उस जगह के लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर परस्यू करने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ा सा 20-50 किलोमीटर आगे चल के फिर हम रुक जाते हैं। सो उस तरीके से देखें तो बहुत ज्यादा हमारी फ्यूल कॉस्ट नहीं आती है, ऑल्दो इसका एवरेज जो हमारा टेम्पो ट्रैवलर था जो लगभग 10+ का एवरेज देता था उससे काफी कम है। शेष तो ब्रेकिंग, मतलब जैसी ट्रक की ब्रेकिंग होती है वैसी ही है। गियर बॉक्स जैसा ट्रक का होता है, मतलब आप इसको कार से तो कंपेयर नहीं कर सकते, इसके क्लच को, इसके एक्सीलरेटर को, इसके गियर बॉक्स को। और मेंटेनेंस एज सच, ट्रक क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बना होता है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही सॉलिड होती है। सो बहुत ज्यादा इसमें मेंटेनेंस एज सच आता नहीं है, मैकेनिक बहुत इजीली मिल जाता है। कुछ चीजें जो आपको कार से ऊपर उठ के इसमें ध्यान रखनी होती है वो है ग्रीसिंग, व्हील ग्रीसिंग, मतलब ये चीजें कार में भी करानी होती है, पर क्या होता है आप कंपनी में जाके छोड़ देते हो, वो सब चीजें कर देते हैं, पर यहाँ पर हमें हर एक छोटी बारीक चीज का ध्यान रखना होता है। टायर इसके कार से ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि ये जब चलती है तो इस पे वजन ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कई बार जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो रास्ते में रुक के रिंच से अपने टायर का प्रेशर चेक करते हैं, वो हाथ लगा के देखते हैं कि टायर हमारा कितना गर्म हुआ। वो मतलब ट्रक का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। उन प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए फिर हम इसको, मतलब मैं इसको ड्राइव करता हूं, और अगर आप भी कभी इस प्रकार के ट्रक पे घर बनाते हैं सो आई होप कि आप इसको बेहतर ढंग से ड्राइव करें। और एडिशनल चीजें हमने इसमें लगाई हुई हैं, जैसे कि आपको ये एलईडी स्क्रीन एक दिखाई दे रही है, ये एलईडी स्क्रीन भी है और बैक कैमरा भी इस पे ही काम करता है। जैसे कि मैं जैसे इसको बैक कैमरा पे डालता हूं, देखिए इग्निशन ऑन करके, ये देखिए बैक कैमरा इस पे ऑन हो गया, इसको बंद कर देते हैं। इसके साथ हमने ये एडिशनल मिरर्स लगा रखे हैं जो हमें गाड़ी की साइड दिखाते हैं। इसको मतलब पहाड़ पे बहुत ही उपयोगी होते हैं ये, अगर मैं ऐसे मैनेज कर देता हूं। अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा ये कि गाड़ी का एज मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे ही करके यहां पर भी फ्रंट में मैंने एक मिरर लगाया है जो हमारे गाड़ी के फ्रंट एज को दिखाता है। ये सब चीजें हालांकि डंपर में लगी होती हैं, और इस साइड भी इसी प्रकार का एक मिरर मैंने लगा रखा है। कुल मिला के मतलब मुझे लगता है जितनी भी विजिबिलिटी गाड़ी की आ पाए उतना अच्छा होता है, और ज्यादा बेहतर ढंग से हम अपनी गाड़ी को चला भी सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, ये थी वो कुछ चीजें जो मुझे लगता था इस कैंपर वैन की आपके साथ साझा करनी चाहिए। वैसे तो क्योंकि हमारी व्यस्तता थोड़ी सी अधिक रहती है इसलिए कमेंट्स का उतना रिप्लाई नहीं कर पाते, पर क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल विषय है और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग कैंपर वैन बनाना भी चाहते होंगे, सो कैंपर वैन से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये नीचे मेल आईडी आ रहा है, साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी आईडी नीचे आ रहा है।
क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे होते हैं और सबका रिप्लाई करना उतना संभव नहीं हो पाता। सो मैं एक बार पढ़ लेता हूं सभी को। अगर कोई विशेष महत्व की चीज़ अगर लगती है कि भाई इसमें मेरा इनपुट आपको चाहिए, तो मैं निश्चित तौर पे आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। इस कैंपर वैन से भी जुड़ा अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ इस बार कमेंट में डालिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उस आपकी जो जिज्ञासा है उसका मैं उत्तर दे पाऊं, और बेहतर ढंग से अगर आप इस लाइफ को परस्यू करना चाहते हैं तो कर पाएँ। मैं आशा करता हूं कि जो चीज़ें इस कैंपर वैन से जुड़ी हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँगा। शेष कुछ तो खैर जीवन में बचा रहे ही जाता है, और खैर छोड़ना भी चाहिए, वो तो आगे बढ़ने का एक मार्ग माध्यम हमें मिलता है इस तरीके से। और हम अभी उत्तराखंड में हैं, कुमाऊं रीजन में हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। पिछली सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। आने वाले सीरीज़ में, मतलब आने वाले व्लॉग्स में भी आपको उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में हम कहाँ कहाँ जाएंगे ये सब आपको बताएंगे। किन से मिलेंगे उनसे आपको भी मिलवाएंगे, और बहुत आनंद के साथ जीवन में वैन लाइफ हम कैसे परस्यू कर पाते हैं ये आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।